दुनिया के जिस हिस्से की ये कहानी है, वहाँ सदियाँ पहले गुलिस्तान नाम की एक बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरी हुई सल्तनत हुआ करती थी। जैसा कि इसका नाम था, वैसा ही ये मुल्क था। यहाँ की मिट्टी में ऐसा जादू था कि सूखी लकड़ी भी गाड़ दो तो वो हरी हो जाती थी। यहाँ हर तरफ रंग बिरंगे नायाब फूल खिलते थे, जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते थे। हवाओं में हमेशा चमेली, मोतिया और गुलाब की मिली-जुली खुशबू रची रहती थी। यहाँ के परिंदे भी फूलों के रंगों जैसे थे और उनकी आवाज़ें किसी सुरीली धुन से कम नहीं थी। इस सल्तनत के बादशाह और रानी बहुत नेक दिल और प्रजापालक थे। उनके राज में सब खुश थे, जानवर बेखौफ घूमते थे। मगर इस सारी खुशहाली और रौनक के बीच शाही महल के अंदर एक गहरा सन्नाटा और कभी न खत्म होने वाला गम छुपा हुआ था। बादशाह और रानी के पास बेशुमार दौलत थी, ताकत थी, इज्जत थी, मगर उनकी गोद हरी नहीं थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी जो उनके बाद इस बागात जैसे मुल्क की हिफाजत कर सके और उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। रानी अक्सर शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता और परिंदे अपने घोंसलों में वापस जा रहे होते, तो वो शाही बाग के सबसे पुराने और घने दरख्त के नीचे बैठकर चुपके चुपके रोती करती थी। वो बाग के फूलों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, उन्हें अपने हाथों से पानी देती, उनसे घंटों बातें करती। मगर एक इंसान के बच्चे की किलकारियां की कमी उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही थी। वो अक्सर फूलों को चूमकर कहती थी कि काश तुम में से कोई मेरा बच्चा बन जाता। बादशाह अपनी रानी का ये हाल देखकर बहुत उदास रहते थे, मगर वो कुदरत के फैसलों के आगे बेबस थे। महल की दीवारें भी रानी के रोने की आवाज़ सुनकर उदास हो जाती थी। एक शाम जब मौसम बहुत सुहाना था और आसमान पर पूरा चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, बादशाह और रानी बाग के बीचों बीच मौजूद एक कदीम और पुरस्रार जादुई फव्वारे के पास बैठे थे। इस फव्वारे का पानी हमेशा चमकता रहता था और बुजुर्ग कहते थे कि इसका सीधा ताल्लुक परिस्तान की ज़मीन से है। रानी का दिल आज बहुत भर आया था। उन्होंने रोते हुए अपने दोनों हाथ उस ठंडे और चमकदार पानी में डाले। उनके गर्म आंसू टपक कर उस जादुई पानी में मिल गए। रानी ने तड़प कर दिल से दुआ मांगी कि ऐ खुदरत, ऐ इस कायनात के मालिक, अगर तू मुझे एक औलाद दे दे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे इन फूलों से भी ज्यादा नाजुक समझकर पालूंगी, उसकी हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करूंगी, बस मेरी सूनी गोद भर दे। शायद वो कबूलियत की घड़ी थी, या शायद उस जादुई पानी ने रानी के सच्चे आंसू की पुकार सुन ली थी। जैसे ही रानी के आंसू उस फव्वारे के पास गिरे, जमीन में एक हल्की सी लर्जिश हुई। बाग की हवा थम गई। फव्वारे के ठीक पास जहाँ मिट्टी नरम थी, वहाँ जमीन फटी और वहाँ से एक तेजी से बढ़ता हुआ हरा भरा पौधा निकला। बादशाह और रानी हैरत से अपनी जगह खड़े हो गए और आंखें फाड़ कर देखने लगे। देखते ही देखते वो नन्हा सा पौधा एक बड़ी सी घनी झाड़ी बन गया, जिसमें हरियाली ही हरियाली थी। और फिर उस झाड़ी के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा गहरा सुर्ख रंग का गुलाब का फूल खिलना शुरू हुआ। ये फूल आम गुलाबों से कई गुना बड़ा था, शायद दुनिया का सबसे बड़ा गुलाब, और उसमें से एक ऐसी नर्म सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो आंखों को ठंडक दे रही थी। फूल की मखमली पंखुड़ियां आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके खिलने लगी। जैसे जैसे फूल खिलता गया, बाग में खुशबू इतनी तेज हो गई कि लगने लगा जैसे हजारों इत्र की शीशियां खोल दी गई हों। और जब फूल पूरा खिल गया तो बादशाह और रानी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। उनके मुंह से हैरत के मारे आवाज नहीं निकली। इस बड़े से गुलाब के फूल के बिल्कुल बीच में नर्म और रेशमी पंखुड़ियों के बिस्तरे पर एक नन्ही सी दूध जैसी सफ़ेद और गुलाबी रंगत वाली बच्ची सो रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, उसके गाल गुलाब की तरह गुलाबी थे और उसके सुनहरे बालों में छोटे छोटे कुदरती फूल उगे हुए थे। रानी ने कांपते हाथों से डरते डरते उस बच्ची को उठाया, कहीं वो टूट ना जाए। वो बच्ची इतनी हल्की थी जैसे हवा का झोंका और इतनी नाजुक थी जैसे सुबह की शबनम। बादशाह ने खुशी से उसी वक्त पूरे गुलिस्तान में ऐलान कर दिया कि हमारे घर कुदरत का तोहफा आया है, हमारी बेटी हुई है। पूरा गुलिस्तान झूम उठा। बच्ची का नाम गोलेरी राना रखा गया, जिसका मतलब है सबसे खुशबूदार फूल। मगर इस बेपनाह खुशी के साथ साथ एक डरावना सच भी सामने आया जो उनकी खुशियों को निगल सकता था। उसी रात सपने में रानी के पास बाग की देवी आई, जिसका लिबास पत्तियों और फूलों से बना हुआ था।
देवी ने रानी के सर पर हाथ रखा और संगीन आवाज में कहा कि ए रानी, तुमने फूलों से रोती हुई आंखों से औलाद मांगी थी, इसलिए तुम्हें फूल ही मिला है। मगर याद रखना, ये बच्ची दिखने में इंसान है, मगर ये इंसान नहीं है। इसकी जान, इसकी सांसें, इसकी धड़कन उस माँ गुलाब के पौधे से जुड़ी है जिससे ये पैदा हुई है। जब तक वो पौधा शाही बाग की उस खास मिट्टी में हरा भरा रहेगा, शहजादी जिंदा और सेहतमंद रहेगी। जिस दिन वो पौधा मुरझा गया या उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया, शहजादी भी उसी वक्त मुरझाकर राख बन जाएगी। और सबसे जरूरी बात सुनो रानी, शहजादी गोलेरी राना कभी भी किसी भी हाल में गुलिस्तान की हर याली सरहद के बाहर नहीं जा सकती। अगर उसने गलती से भी किसी बंजर जमीन, सूखी मिट्टी या रेगिस्तान में कदम रखा तो उसका फूल जैसा जिस्म उसी लम्हे राख बनकर हवा में बिखर जाएगा। रानी हड़बड़ाकर पसीने में शराबोर होकर जाग गई। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने फौरन बादशाह को ये सारी बात बताई। बादशाह भी ये सुनकर घबरा गए। उन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया कि उस माँ गुलाब के पौधे के गिर्द सोने का एक मजबूत और ऊंचा जंगला लगा दिया जाए और सल्तनत के सबसे बहादुर सिपाही 24 घंटे उसकी हिफाजत पर तैनात रहें। कोई परिंदा भी उस पौधे के करीब न भटकने पाए। बादशाह ने फैसला किया कि शहजादी को कभी महल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वक्त तेजी से गुजरता गया और शहजादी गोलेरी राना बड़ी होने लगी। वो वाकई दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती इंसानों वाली नहीं बल्कि परियों वाली थी। उसके चलने से जमीन पर छोटे छोटे फूल खिल उठते थे। जब वो हंसती थी तो हवा में जैसे घुंघरू बजने लगते थे। उसकी खुशबू से पूरा महल हर वक्त महकता रहता था। लेकिन गुलिया राना की जिंदगी सोने के पिंजरे में कैद एक परिंदे जैसी थी। वो महल और शाही बाग की ऊंची दीवारों के अलावा कहीं नहीं जा सकती थी। बादशाह और रानी के डर ने उसे कैद कर रखा था। वो दीवारों के पार की दुनिया देखने के लिए तरसती थी। वो अक्सर चुपके से महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ जाती और खड़ी होकर दूर उफक को देखती रहती, जहां से सूरज डूबता था। वो सोचती कि क्या बाकी दुनिया भी इतनी ही हरी भरी है? क्या वहाँ भी सिर्फ फूल ही फूल हैं, या वहाँ कुछ और है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? उसे क्या मालूम था कि गुलिस्तान की हरियाली सरहद के पार एक निहायत ही खौफनाक और तपती हुई जगह है जिसे सहराए मौत कहा जाता है, जहाँ एक जाबिर जादूगरनी रहती है जो सिर्फ मौत और वीरानी पसंद करती है। इस जादूगरनी का नाम रेतीला था। रेतीला देखने में ही खौफनाक थी। उसका जिस्म सूखी फटी हुई लकड़ी जैसा था और उसके बाल उड़ती हुई रेत के बने हुए थे। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह पीली थीं। रेतीला को हरे भरे रंगों से, खिलते हुए फूलों से और ठंडे पानी से सख्त नफरत थी। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया एक सूखा हुआ तपता रेगिस्तान बन जाए, जहाँ सिर्फ रेत के टीले हों और जहरीली कांटेदार झाड़ियाँ हों। रेतीला अपने काले जादुई शीशे में अक्सर दूर से गुलिस्तान को देखती और जलन की आग में जलती रहती। उसे पता चल गया था कि गुलिस्तान की इस हैरान अंगेज हरियाली और खुशहाली की वजह कोई आम मौसम नहीं, बल्कि वो जादुई शहजादी गुलिया राना है। रेतीला जानती थी कि अगर वो गुलिया राना को खत्म कर दे या उस माँ गुलाब के पौधे को मार दे जो उसकी जान है, तो पूरा गुलिस्तान सूख कर राख बन जाएगा और वहाँ भी रेत का राज होगा। रेतीला ने एक निहायत शैतानी और मक्कार मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि वो गुलिस्तान पर सीधा हमला नहीं करेगी क्योंकि वहाँ की फौज बहुत ताकतवर है, बल्कि वो धोखे से इस मासूम शहजादी को महल की महफूज दीवारों से बाहर निकलने पर मजबूर करेगी। एक दिन मौसम अचानक बहुत गर्म हो गया। हवा में अजीब सी खुश्की थी जो गुलिस्तान में कभी नहीं होती थी। शहजादी गुलिया राना अपने बाग में उदास बैठी थी। उसके पास के फूल भी कुछ मुरझाए हुए लग रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसका दिल घबरा रहा था। एक दिन महल के दरवाजे पर एक अजनबी बूढ़ा सौदागर आया। उसके कपड़े धूल से अटे हुए थे और उसके पास अजीबोगरीब नायाब तोहफे थे। लेकिन ये सौदागर इंसान नहीं था। ये रेतीला का भेजा हुआ एक मक्कार जिन था जो भेष बदल कर आया था। उसने पहरेदारों को बातों में लगाया और फिर शहजादी को एक आईना दिखाया। उसने कहा, शहजादी, ये कोई आम आईना नहीं है, ये जादुई है। ये आपको दुनिया के किसी भी कोने का मंजर दिखा सकता है जो आप देखना चाहो। शहजादी, जो बचपन से बाहर की दुनिया देखने के लिए बेताब थी, वो इस आईने की तरफ खिंची चली गई। उसकी मासूमियत उस पर हावी हो गई।
जैसे ही शहजादी ने आईने में देखा, उसे एक निहायत ही खूबसूरत नीला समंदर दिखाई दिया, जिसका पानी हीरे की तरह चमक रहा था। उसने आज तक इतना बड़ा पानी का जखीरा नहीं देखा था। जिन ने मौका देखकर धीरे से कहा, शहजादी, ये जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, ताकि आप अपनी आंखों से ये मंजर देख सकें। हम शाम होने से पहले वापस भी आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शहजादी की मासूमियत और दुनिया देखने की चाह ने उसे धोखा दे दिया। वो भूल गई कि वो महल से बाहर नहीं जा सकती। उसे रानी माँ की बातें भूल गईं। उसने सोचा कि बस कुछ देर की तो बात है, मैं अभी जाकर वापस आ जाऊंगी। बगैर किसी को बताए वो सौदागर के साथ बाग के एक पुराने चोर दरवाजे से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही शहजादी गोलिया राना ने गुलिस्तान की हरियाली सरहद पार की और बंजर जमीन पर पहला कदम रखा, मौसम एकदम बदल गया। ठंडी हवा गर्म लू में तब्दील हो गई, जो जिस्म को जला रही थी। हरियाली और फूल पलक झपकते ही गायब हो गए और हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ पीली उड़ती हुई रेत और सूखे पहाड़ दिखाई देने लगे। शहजादी का दम घुटने लगा, उसे चक्कर आने लगे। उसने घबराकर सौदागर से कहा, ये कैसी जगह है? मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तब वो बूढ़ा सौदागर जोर से हंसा। उसकी आवाज किसी डरावने जानवर जैसी थी। वो धुआं बनकर हवा में घुल गया और उसकी जगह सामने रेतीला आ खड़ी हुई। रेतीला अपने असल रूप में बहुत खौफनाक थी। उसने अपने सूखी हुई बाजू फैलाई और कहा, खुश आमदेद मेरी दुनिया में फूलों की शहजादी। आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गई। आज तुम्हारी आखिरी शाम है। आज मैं तुम्हें यहाँ खत्म करूंगी और वहाँ तुम्हारा वो हरा भरा गुलिस्तान सूख कर कांटा बन जाएगा। शहजादी ने महसूस किया कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसकी जिल्द, जो गुलाब की पंखुड़ी की तरह नरम थी, वो अब सूख कर कागज की तरह हो रही थी। उसके बालों के फूल मुरझाकर गिरने लगे। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो जमीन पर गिर गई। उधर महल में माँ गुलाब का पौधा तेजी से सूखने लगा था। उसके हरे पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगे और फूल मुरझाने लगे। बादशाह और रानी परेशान हो गए। वो समझ गए कि उनकी बेटी खतरे में है, मगर वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ है। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी तपती हुई रेगिस्तान के करीब से एक दूसरे मुल्क का बहादुर शहजादा गुजर रहा था, जिसका नाम फरहाद था। शहजादा फरहाद शिकार करते हुए रास्ता भटक गया था और कई घंटों से पानी की तलाश में था। उसने दूर से देखा कि रेगिस्तान के बीच में एक जगह अचानक रेत का तूफान उठ रहा है और वहां से तेज अजीब सी रोशनी आ रही है। फरहाद ने सोचा शायद वहां कोई मदद मिल जाए। उसने अपना घोड़ा उस तरफ दौड़ाया। जब वो करीब पहुंचा तो मंजर देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि एक खौफनाक रेत से बनी जादूगरनी एक नाजुक सी फूलों जैसी लड़की को रेत के भंवर में फंसा रही है। लड़की की हालत बहुत खराब थी। वो बेहोश होने वाली थी और उसका जिस्म मिट्टी में मिलता जा रहा था। फरहाद का खून खौल उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और नारा लगाया, रुक जाए बदबख्त औरत, एक मासूम लड़की पर जुल्म करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? रेतीला ने पलटकर देखा और मक्कार हंसी हंसी, एक और कीड़ा मरने आ गया, आज तो मेरी दावत है। उसने अपने हाथ घुमाए और रेत का एक बड़ा सा सख्त गोला फरहाद की तरफ फेंका। फरहाद घुड़सवार में माहिर था। उसने छलांग लगाई और गोला उसके घोड़े को लगकर बिखर गया। फरहाद जानता था कि रेत को तलवार से नहीं काटा जा सकता। उसे जल्दी कुछ सोचना था, वरना वो लड़की मर जाती। उसे याद आया कि उसके घोड़े की जीन के साथ पानी की एक बड़ी मश्क यानी लेडर वाटर बैग बंधी है, जो उसने बड़ी मुश्किल से अपने लिए बचाई थी। रेतीला आग और खुश्की की मखलूक थी। पानी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फरहाद ने एक पल के लिए भी अपनी प्यास का नहीं सोचा। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो पानी की भरी हुई मश्क पूरी ताकत से जादूगरनी की तरफ उछाली और हवा में ही अपनी तेज धार तलवार से उसे फाड़ दिया। सारा ठंडा पानी फव्वारे की तरह रेतीला के ऊपर गिरा। जैसे ही पानी की बूंदें रेतीला के जिस्म पर गिरी, वो दर्दनाक चीखें मारने लगी। पानी नहीं, ये क्या किया तुमने? ये मुझे गला रहा है। रेतीला का रेत से बना जिस्म गीली मिट्टी की तरह पिघलने लगा। वो चीखती रही, अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, मगर पानी ने अपना काम कर दिया था। देखते ही देखते वो खौफनाक जादूगरनी मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर बन गई
और जमीन में जज्ब होकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। तूफान रुक गया, रेत बैठ गई और फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई। मगर शहजादी गुलेराना अब भी जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसका रंग बिल्कुल फीका हो चुका था और वो सांस नहीं ले पा रही थी। फरहाद घबराकर उसके पास दौड़ा। उसने शहजादी का सर अपनी गोद में रखा। उसका दिल डूबने लगा। आंखें खोलो, तुम ठीक हो ना? फरहाद ने बेकरारी से पुकारा, मगर शहजादी ने कोई जवाब न दिया। फरहाद ने देखा कि करीब ही एक सूखा हुआ दरख्त खड़ा था। उसने सोचा कि शायद उसे साए में ले जाना चाहिए, मगर वो जगह तो मुकम्मल बंजर थी। वहां कोई साया नहीं था। वो बहादुर जंगजू आज खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें बचा नहीं सका। इसी लम्हे फरहाद का एक गर्म और सच्चा आंसू शहजादी के गाल पर टपककर जमीन में जज्ब हो गया। और फिर वो मौजज़ा हुआ जो सदियों में कभी कभार ही होता है, जिसका जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों में मिलता है। सच्ची हमदर्दी, बेगर्ज कुर्बानी और मोहब्बत के आंसू में कुदरत ने ऐसी ताकत रखी थी जो हर जादू से बड़ी थी। जैसे ही वो आंसू जमीन में समाया, शहजादी के जिस्म से एक तेज सुनहरी रोशनी फूटी, जिसमें फरहाद को आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। वो जमीन जो सदियों से बंजर थी, अचानक सब्ज होने लगी। नन्ही नन्ही घास उगाई, रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, ठंडी हवा चलने लगी। शहजादी ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा रोशन थीं, मगर सबसे हैरानकुन बात ये थी कि अब वो गुलाब की तरह हद से ज्यादा नाजुक नहीं लग रही थी, बल्कि एक आम इंसान की तरह मजबूत और सेहतमंद महसूस हो रही थी। इसी वक्त गुलिस्तान के महल में माँ गुलाब का वो पौधा जो तकरीबन सूख चुका था, एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया और उसकी जगह वही कदीम जादुई फव्वारा दोबारा नमूदार हो गया, जहाँ कभी रानी ने दुआ मांगी थी। बाग की देवी की पेशगोई पूरी हो चुकी थी। शहजादी को अब किसी फूल के सहारे की जरूरत नहीं रही थी, क्योंकि उसे सच्ची मोहब्बत और इंसानियत का सहारा मिल चुका था, जिसने उसे मुकम्मल इंसान बना दिया था। फरहाद ने खुशी से शहजादी को उठाया और उसे वापस गुलिस्तान ले आया। जब बादशाह और रानी ने अपनी बेटी को सही सलामत और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हालत में देखा, तो उनकी खुशी की कोई हद न रही। वो फरहाद के कदमों में गिरने ही वाले थे, मगर फरहाद ने उन्हें रोक लिया। शहजादी गुलेराना ने अपनी गलती पर शर्मिंदगी से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी बगैर बताए और बगैर सोचे समझे कहीं नहीं जाएगी। मगर अब उसे कैद में रखने की जरूरत भी नहीं थी। रेतीला का खात्मा हो चुका था और शहजादी का सारा जादुई बंधन टूट चुका था। कुछ अरसे बाद शहजादी गुलेराना और बहादुर शहजादा फरहाद की शादी बड़े धूमधाम से हुई। इस दिन गुलिस्तान के फूल इतने ज्यादा खिले, इतने ज्यादा महके कि कहा जाता है उनकी खुशबू आज भी गुलिस्तान की हवाओं में महसूस की जा सकती है। और यूं मोहब्बत, कुर्बानी और इंसानियत ने एक बार फिर दुनिया को जिंदगी का तोहफा दे दिया।